बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और चूंकि हम इम्प्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज में कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज में जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं उनको हम एक रिव्यू करेंगे उन ऑपरेटर्स का, और साथ साथ हम प्रेसिडेंस रूल्स भी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सो इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स नोटेशन, आपके पास तीन डिफरेंट तरीके हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, या आप कह सकते हो कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इन तीनों में से किसी को भी टेक्निक को यूज़ करके आप अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है इक्विवेलेंट का। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि अगर आप कोई एक्सप्रेशन इनफिक्स नोटेशन में लिखते हो या पोस्ट फिक्स नोटेशन में लिखते हो या प्री फिक्स नोटेशन में लिखते हो तो वो तीनों नोटेशन आपके पास क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट मीन्स कि वो तीनों नोटेशन या वो तीनों एक्सप्रेशन आपको एक ही आउटपुट देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप कोई एक्सप्रेशन इनफिक्स नोटेशन में लिखते हो और उसको आप कन्वर्ट करके उसको आप पोस्ट फिक्स में आप उसको कन्वर्ट करते हो तो इनफिक्स में वो आपको एक वैल्यू देता है और पोस्ट फिक्स में वो आपको दूसरी वैल्यू देता है। नो, ऐसा नहीं है, ये आपके पास इक्विवेलेंट वेज हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको पता है कि कांस्टेंट वेरिएबल्स और डिफरेंट ऑपरेटर्स मिलके आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये x मल्टीप्लाई टू 3x प्लस 4y और 5x माइनस 3 ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इसमें ये x आपके पास वेरिएबल है, 2 आपके पास कांस्टेंट है और ये मल्टीप्लाई आपके पास ऑपरेटर है। ठीक है, इस मल्टीप्लाई को ये 2 एक ऑपरेंड है और ये x दूसरा ऑपरेंड है। सिमिलरली x और y आपके पास वेरिएबल्स हैं और 3 एंड 4 इसके कोएफिशिएंट्स हैं और 4y एंड 3x इस प्लस ऑपरेटर के ऑपरेंड्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 आपके पास कांस्टेंट है, x आपके पास वेरिएबल है और 5 इस x का कोएफिशिएंट है और माइनस के लिए 3 और 5x क्या है, ऑपरेंड्स हैं। सबसे पहले हम ऑपरेटर्स को क्विकली रिव्यू करते हैं कि सी लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स को सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपके पास एजेंट्स होते हैं, या आप कह सकते हो कि एक खास एजेंट्स होते हैं जिनको आप सूटेबल ऑपरेंड्स प्रोवाइड करते हो और वो एजेंट जो है उन ऑपरेंड्स पे वर्क करके आपको कोई स्पेसिफिक टास्क आपको परफॉर्म करके देते हैं। ठीक है, और ये जो ऑपरेंड्स आप प्रोवाइड करते हो किसी भी ऑपरेटर को, तो ये इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और इन टर्म्स ऑफ टाइप, इनका भी आपने ख्याल रखना होता है। ये चीज़ें अभी हम आगे समझते हैं। ठीक है, कि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स का और टाइप का क्या मतलब है। तो सबसे पहले आपके पास होता है यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, ये वो ऑपरेटर्स हैं जिनको एक ऑपरेंड चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हम मोस्टली लूप्स में यूज़ करते हैं इनको, प्लस प्लस और माइनस माइनस। इसके अलावा एड्रेस ऑफ, ये एम्परसेंड का साइन, ये डी रेफरेंस, स्टार का साइन, न्यू और डिलीट ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे कि आप डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करने के लिए ये ऑपरेटर आप यूज़ करते हो। ठीक है, न्यू। सिमिलरली बिटवाइज नॉट एंड जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है ये आपके पास सारे क्या हैं, यूनरी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, सिमिलरली दूसरे ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जिनके लिए 2 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस स्टार एंड ये डिवाइड वाला ऑपरेटर, ठीक है, ये सारे आपके पास क्या हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। इन सारे ऑपरेटर्स को 2 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं सक्सेसफुली वर्क करने के लिए। साथ साथ ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं एंड वाले और ये और, सिमिलरली जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू वगैरह, ये सारे आपके पास क्या हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। एक आपके पास होता है टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, जिनको मिनिमम 3 ऑपरेंड चाहिए होते हैं, मिनिमम नहीं, एग्जैक्टली 3 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ये वाला आपने जो हम कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं इफ एल्स, उसमें आपने यूज़ किया होगा। ठीक है, सो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं और ये उनकी एग्जांपल्स हैं। हम इस लेक्चर में इन एक्सप्रेशंस के बीच डिफरेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए हम जो ऑपरेटर्स कंसिडर करेंगे वो हम बाइनरी ऑपरेटर्स कंसिडर करेंगे, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हम वो एक्सप्रेशंस
कंसिडर करेंगे जिनमें बाइनरी ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं इन तीनों नोटेशंस के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सबसे पहले आपके पास होता है इनफिक्स नोटेशन। ये वो नोटेशन है जिसमें आपके पास ऑपरेंड्स जो होते हैं वो साइड पे होते हैं और जो ऑपरेटर होता है ऑपरेंड्स के बीच में लाई करता है। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, ठीक है। और ये हमारे पास यूजुअली हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें आपके पास ऑपरेटर सेंटर में होता है और ऑपरेंड्स उसके लेफ्ट और राइट में होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक इनफिक्स नोटेशन है, ठीक है। इस नोटेशन को जब हम इवेल्युएट करते हैं तो हम देखें अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में सबसे पहले आपके पास b और c इवेल्युएट होगा, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो a के साथ मल्टीप्लाई होगा और लास्ट में इससे आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आपके पास डिवाइड होगा किस चीज़ पे, d पे, ठीक है। इनफिक्स नोटेशन की जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि इनफिक्स नोटेशन को इवेल्युएट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स की। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि आप कौन से ऑपरेटर को पहले इवेल्युएट करो और कौन से ऑपरेटर को बाद में इवेल्युएट करो, ठीक है। अगर आप इनफिक्स नोटेशंस में प्रेसिडेंस का ख्याल नहीं रखोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसा इवेल्युएट करूं कि मैं c को पहले डिवाइड करूं d पे और फिर उसका रिजल्ट ऐड कर लूं b के साथ और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करूं a के साथ, तो आपका रिजल्ट गलत आएगा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स इनफिक्स नोटेशन में आपके पास ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस का ख्याल रखना होता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है किसी भी इनफिक्स नोटेशन को इवेल्युएट करने के लिए। प्रेसिडेंस हम रूल्स देखते हैं कि कौन कौन से आपके पास प्रेसिडेंस रूल्स हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो कि कौन से ऑपरेटर्स आप पहले इवेल्युएट करोगे, कौन से बाद में करोगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है, जो ब्रैकेट्स होते हैं डिफरेंट। अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है जिसमें ये तीनों पैरेंथेसिस आ रहे हैं तो पहले आप इस वाली इन पैरेंथेसिस को आप इवेल्युएट करोगे, फिर इन वालों को करोगे और फिर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को सबसे लास्ट में करोगे, ठीक है। इसके बाद है एक्सपोनेंट, ठीक है, जिसको हम इस कैप वाली साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ मल्टीपल ऑपरेटर्स अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन ऐसा है कि जिसमें आपके पास एक्सपोनेंट के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल 2 पावर 3 पावर 2, ठीक है, तो फिर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसके लिए फिर रूल क्या है कि आप सबसे पहले राइट मोस्ट जो एक्सपोनेंट वाला ऑपरेटर है आप पहले उसको इवेल्युएट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस केस में सबसे पहले 3 पावर 2 होगा ये वाला, ठीक है। ये वाला ऑपरेटर ये वाला एक्सपोनेंट जो सबसे पहले इवेल्युएट होगा, ठीक है। रिजल्ट आपको आएगा 9। फिर इन दोनों के रिजल्ट से जो आएगा तो फिर वो आपका इनपुट हो जाएगा इस एक्सपोनेंट ऑपरेटर के लिए, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स आपके पास जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो राइट टू लेफ्ट डील होते हैं, ठीक है। राइट टू लेफ्ट का मतलब ये है कि आप सबसे पहले राइट वाले एक्सपोनेंट ऑपरेटर को डील करोगे और उसके बाद लेफ्ट वाले को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास जो तीसरा प्रेसिडेंस होता है, आप जो कहते हो कि वेट होता है या मेजर होता है, वो होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है कि जिसमें आपके पास ये दोनों ऑपरेटर्स लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, इन एक्सप्रेशन जो ऑपरेटर्स को आप क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट डील करोगे। लेफ्ट टू राइट का मतलब ये है कि आप लेफ्ट से स्टार्ट करोगे और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जो ऑपरेटर पहले आता है आप पहले उसको हैंडल करोगे, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स पहले आपके पास ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर इवेल्युएट होगा क्योंकि ये आपके पास लेफ्ट पे सबसे पहले आ रहा है और उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो प्रेसिडेंस है वो सबसे कम है, ठीक है। ये जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास ये दोनों ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, तो उसको भी आप लेफ्ट टू राइट क्या करते हो, डील करते हो। फॉर एग्जांपल ये एक एक्सप्रेशन है तो आप पहले प्लस वाले ऑपरेटर को क्या करोगे, डील करोगे। पहले आप 3 + 10 करोगे और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा
इनके रिजल्ट से आप माइनस करोगे 5 को, ठीक है। अगर ये माइनस यहाँ पे होता और ये प्लस माइनस की जगह होता तो फिर आप माइनस को पहले इवेल्युएट करते, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ये आप लेफ्ट टू राइट डील करते हो, ठीक है। और जो आपके पास एक्सपोनेंट का ऑपरेटर है वो आप राइट टू लेफ्ट डील करते हो। ऑलराइट, अब हम आते हैं पोस्ट फिक्स नोटेशन पे। पोस्ट फिक्स नोटेशन को रिवर्स पोलिश नोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के नोटेशन में आपके पास क्या होता है, जो ऑपरेंड्स होते हैं वो आपके पास बाद में लिखे जाते हैं, उनके जो ऑपरेटर होता है वो बाद में लिखा जाता है अपने ऑपरेंड्स के, ठीक है। या आप कह सकते हो कि ऑपरेटर जो होता है अपने ऑपरेंड्स के राइट साइड पे होता है, ठीक है। सो जो ऊपर हमने इनफिक्स नोटेशन में जो एग्जांपल पढ़ी, अगर हम उसका इक्वलेंट पोस्ट फिक्स नोटेशन देखेंगे तो उसका पोस्ट फिक्स नोटेशन ये बनता है। इस पॉइंट पे आप लोग घबराओ मत कि इस इनफिक्स नोटेशन को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पोस्ट फिक्स में, या ये रिजल्ट कैसे आया इस एक्सप्रेशन से। सो ये हम कन्वर्जन हम दूसरे लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे आप इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स में या प्री फिक्स में आप कन्वर्ट करते हो, ठीक है। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी आप इस वक्त ये समझो जनरल फॉर्म में, जनरल टर्म्स में आप समझो कि पोस्ट फिक्स नोटेशन क्या होता है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। सो जब भी आपके पास ऑपरेटर जो होगा वो बाद में आएगा उसके ऑपरेंड्स के, तो उस नोटेशन को कहते हैं पोस्ट फिक्स नोटेशन, ठीक है। अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें कि किस लॉजिक के थ्रू हम पोस्ट फिक्स नोटेशन को इवैल्यूएट करते हैं, तो आप क्या करते हो, इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम लेफ्ट साइड स्कैन करते हो। फॉर एग्जांपल ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो आप लेफ्ट साइड से इस एक्सप्रेशन को स्कैन करते हो, और स्कैन करते वक्त जब भी आपको इनकाउंटर हो जाए कोई भी ऑपरेटर तो उस पॉइंट पे आप स्टॉप कर जाते हो, और उस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जितने भी आपके पास दो ऑपरेंड्स हैं उनको फिर आप इवैल्यूएट करते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए, तो मैं लेफ्ट साइड से स्कैन करूंगा और यहाँ पे जैसे ही मुझे पहला ऑपरेटर इनकाउंटर हुआ तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर जाऊंगा, और इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे कौन से दो ऑपरेंड्स हैं, बी और सी, तो मैं बी और सी को ऐड कर लूंगा, ठीक है। लेट्स सपोज बी और सी को ऐड करने से आता है पी, लेट्स सपोज, ठीक है। सो इसकी जगह इनकी जगह क्या लग जाएगा, पी लग जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। सो जब प्लस ऑपरेटर इवैल्यूएट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, एक्सप्रेशन कुछ यूं बन जाएगा। फिर आप इसको स्कैन करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपके पास जब भी ऑपरेटर इनकाउंटर होगा, लेट्स सपोज ये स्टार ही ऑपरेटर इनकाउंटर होगा, तो ये इस पॉइंट पे आप स्टॉप कर जाओगे, और स्टार के लेफ्ट साइड पे आपके पास कौन से दो ऑपरेंड्स हैं, ए और पी हैं, तो ए और पी को आप क्या कर लोगे, इवैल्यूएट कर लोगे, ठीक है। लेट्स सपोज ए और पी की मल्टीप्लिकेशन से आता है क्यू, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्यू जो होगा, क्यू और डी आपके पास ऑपरेंड्स हो जाएंगे इस डिवीजन ऑपरेटर के लिए, ठीक है। सो पोस्ट फिक्स नोटेशन जो है ये आपके पास क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं, इवैल्यूएट होते हैं, और आप किसी भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड से स्कैन करते हो और फिर इवैल्यूएट करते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई पोस्ट फिक्स नोटेशन, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम इन फिक्स नोटेशन को कन्वर्ट करके पोस्ट फिक्स नोटेशन में उसको कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो पोस्ट फिक्स नोटेशन जो है इसमें आपको किसी भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का ख्याल रखना नहीं होता। देखें, अगर आप लोग इस ऑपरेटर को देखो तो आपको एक, आप कह सकते हो कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है आपके पास, ठीक है, ऑपरेटर्स का, ठीक है। और फिर आप जो ऊपर हमने प्रेसिडेंस रूल्स पढ़े, उन प्रेसिडेंस रूल्स को फिर आप यूज़ करके इस इनफिक्स नोटेशन को इवैल्यूएट करते हो, जबकि पोस्ट फिक्स नोटेशन में आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कीप करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करते हो, लेफ्ट टू राइट इस एक्सप्रेशन को स्कैन करोगे, जब भी आपको ऑपरेटर आ जाएगा आप स्टॉप कर जाओगे, और उस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जितने भी ऑपरेटर, दो ऑपरेंड्स होंगे, सॉरी दो ऑपरेंड्स, तो वो दो ऑपरेंड्स आप एज ए इनपुट दोगे उस ऑपरेटर को, ठीक है। सो
आपको ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का ख्याल नहीं रखना होता पोस्ट फिक्स नोटेशन में। दूसरा ये है कि जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इनफिक्स नोटेशन में वो ये ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कहता हूँ कि प्लस का जो प्रेसिडेंस है, जो वेट है वो कम है मल्टीप्लाई से, लेकिन यहाँ पे हमने इसको बी प्लस सी को हमने इंक्लोज किया है पैरेंथेसिस में, ठीक है। सो इसकी वजह से हम इस बी प्लस सी को पहले इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स इनफिक्स नोटेशन में जो ब्रैकेट्स होते हैं वो आपके पास आपकी प्रायोरिटी को, या आप कह सकते हो कि प्रेफरेंस को चेंज करते हैं, ठीक है। सो पोस्ट फिक्स नोटेशन में आपके पास कोई ब्रैकेट्स यूज नहीं होते हैं, ठीक है। आपके पास सिंपल ऑपरेंड्स होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तीसरी बात जो बड़े मजे की है वो ये है कि हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस को और सिमिलरली जो प्री फिक्स एक्सप्रेशंस होंगे अभी हम पढ़ने वाले हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। सो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम स्टैक को यूज करके हम इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर पोस्ट फिक्स नोटेशन को हम इवेल्युएट भी यूजिंग स्टैक करेंगे, ठीक है। सो ये वो रीजंस हैं जिनकी बेस पे हम पोस्ट फिक्स नोटेशन को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। एक और नोटेशन है प्री फिक्स नोटेशन। प्री फिक्स नोटेशन में आपके पास जो ऑपरेंड होता है वो पहले आता है और फिर उसके ऑपरेटर जो होता है वो पहले आता है और ऑपरेंड्स उसके बाद में आते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई को अगर हम प्री फिक्स नोटेशन में लिखें तो प्लस एक्स वाई होगा, ठीक है। और इसको पॉलिश नोटेशन बोलते हैं। पोस्ट फिक्स को रिवर्स पॉलिश नोटेशन बोलते हैं और प्री फिक्स को पॉलिश नोटेशन बोलते हैं, राइट। सो अगर हम इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को अगर हम कन्वर्ट करें प्री फिक्स एक्सप्रेशन में तो इसका इक्वलेंट ये एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूं कि आप इस बात से मत घबराओ कि ये रिजल्ट कैसे इस गिवन एक्सप्रेशन से आया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकायदा कन्वर्जन सीखेंगे कि कैसे आप इनफिक्स नोटेशन को कन्वर्ट करते हो पोस्ट फिक्स में या प्री फिक्स में, ठीक है। अभी आप ये समझो कि अगर आपके पास कोई गिवन प्री फिक्स नोटेशन में कोई एक्सप्रेशन आपको गिवन हो तो उसको आप किस लॉजिक के थ्रू आप क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे। तो इस केस में आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो फ्रॉम राइट साइड से स्कैन होगा। डी आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। सो आप इस साइड से स्कैन करोगे, जब भी आपके पास ऑपरेटर आएगा तो आप स्टॉप कर जाओगे और ऑपरेटर के राइट साइड पे जो दो ऑपरेंड्स होंगे उनको आप इवेल्युएट कर लोगे। फॉर एग्जांपल मैं डी से स्कैन कर रहा हूँ, प्लस आ गया, मैं स्टॉप कर गया और प्लस के राइट साइड पे कौन से दो हैं, बी और सी, तो मैं बी प्लस सी कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं फिर स्कैन करूंगा और लेट सपोज बी प्लस सी से आता है पी, तो फिर मैं यहाँ से स्कैन करूंगा तो फिर आ जाएगा आपके पास स्टार, तो फिर ए और पी, लेट सपोज बी प्लस सी से पी आता है तो ए और पी क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। सो प्री फिक्स नोटेशंस में और पोस्ट फिक्स नोटेशन में आपको वही बात है कि आपको प्रेसिडेंस रूल्स को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स नहीं होते हैं और पोस्ट फिक्स की तरह हम प्री फिक्स नोटेशन को भी यूजिंग स्टैक बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी जो फंडामेंटल आप कह सकते हो जो नॉलेज है इनफिक्स और पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स एक्सप्रेशन के बारे में, उसको कंक्रीट करने के लिए आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक्सप्रेशन अगर इनफिक्स में ऐसा है तो पोस्ट फिक्स में ऐसा होगा और प्री फिक्स में ऐसा होगा, ठीक है। ये कन्वर्जन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में और प्री फिक्स में कन्वर्ट करते हो। एंड ऑफ लेक्चर 6C।